तो हम बात कर रहे थे जापान के बारे में। हमने देखा था इसके पहले क्लास में कि जापान में जो है कैसे यूरोपियों का आगमन हो चुका है। सबसे पहले 1543 ईस्वी में गाली यात्री मार्को पोलो जो है चीन के बाद जापान को देखा और उसको तब पता चला कि जापान नाम का भी कोई देश है, और अब वहाँ पर जो है उन्होंने व्यापारिक गतिविधि बढ़ाना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक हमें लगता है कि वही स्थिति हर एक देश के इतिहास का रहा है और इसका भी वही होगा कि जैसे जब मिलन होगा तो अच्छा स्थिति आएगा और दोस्ती परवान चढ़ेगा और उसमें विध्वंस होगा। इसको बोलते हैं मिलन। होगा ही। तो इसमें हमने देखा था इसके पहले क्लास में कि धर्म प्रचार के लिए सात्सुमा संगठन भी है व्यापार करने के लिए, और आज जो है 1539 धर्म का प्रचार कर संत वगैरह सब आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं पुर्तगाल के बाद कौन कौन। तो पुर्तगाल के बाद स्पेन आया है, उसके बाद डच आया, उसके तो जैसे जैसे जैसा क्रम है पुर्तगाल का, उसके बाद है स्पेन का, उसके बाद डच है, उसके बाद हमारा अंग्रेज है। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि अंग्रेज तो लीड रोल में नहीं है जितना स्पेन है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर कांटा बोया है। क्योंकि स्पेन के गतिविधि से जो है कुछ समय बाद स्पेन की गतिविधि से जापान के व्यक्ति क्षुब्ध हो गए, व्यापार को बंद करने कहा गया और बहुत सारा धर्म प्रचारक को भी जो है रोक दिया। अब जो है ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ का राजा और तुम आपको मालूम है कि जगह पर शोगुन ने जो है इनको इजाज़त दिया है और यहाँ पर व्यापार कर रहा है। चूँकि सम्राट का ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है, सम्राट ने खुद इसको शोगुन को नियुक्त किया है और शोगुन के पास ही जो है जापान का सारा शक्ति मौजूद है और वो अपने हाथ में रखे हुए है। सम्राट 1614 ईस्वी में ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन? जापान के व्यक्ति ने, जापान के शोगुन ने, कि नहीं अब ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं 1614 और स्पेन से व्यापार बंद करने का टाइम दिया गया 10 साल, यानी कि जो है 14 से 24 तक। इस 10 साल के दौरान जो है उसको जो है 1543 में आया है और 1614 ईस्वी 1614 ईस्वी में इसको पता चला है कि अब जो है इसको यहाँ पर रहने से दिक्कत है, अब इसलिए इसको का रास्ता दिखाया जा रहा है। कौन? जापान को, पुर्तगाली को। तो इन्होंने कह दिया, ईसाई धर्म को पर रोक कर दिया। लेकिन ईसाई का धर्म जो है, चूंकि यूरोप में ज़्यादातर व्यक्ति ईसाई धर्म को ही मानते हैं, ना मुस्लिम होता है। तो इसमें देखते हैं 1624 इसमें स्पेन से व्यापार बंद कर देने का आह्वान किया गया। कौन? वो किया है उसके व्यक्ति ने, जापान के सरकार ने कह दिया कि स्पेन को जो है आप 24 तक जो है यहाँ पर व्यापार को जो है पूर्णतः बंद शोगुन के द्वारा। उसके बाद 1636 में पुर्तगाल पर भी आंख टेढ़ा हो गया। टेढ़ी तिरछी नज़रों से उस पर भी जो है बंदी का तमगा लगा दिया गया और उसको भी कह दिया गया आप भी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते हैं। किसको? जापान को। उसके बाद भी अब आने से मना कर दिया गया है। डच को यहाँ पर बहुत सारा प्रतिबंध के डच को जो है व्यापार करने का अनुमति दिया गया है, बहुत सारा। और इस सारा कहानी जो है ऐसा नहीं है कि जापानी से झगड़ा करने का कंडीशन उत्पन्न हुआ और सारे को व्यापार करने का इजाज़त नहीं दिया गया, बैन कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि यूरोप के व्यक्ति जितने देश आए थे वो खुद में झगड़ा शुरू कर दिया था। इससे उसके दिमाग को पढ़ने का अवसर जापान के व्यक्ति को मिला और उसने जो है उस पर बंद लगा दिया।
अब हम बात करते हैं 1640 का। 4 पुर्तगाली उन्होंने उन सबको कह दिया गया है कि अपना व्यापारिक गतिविधि को पूर्ण विराम कर दें, अन्यथा इसका गलत परिणाम होगा। जैसा कि अभी यूक्रेन और रूस में चल रहा है, घमासान पूरा चल रहा है। वो कह रहा है कि हम उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इधर से यूक्रेन को साथ है पूरा यूरोपीय कंट्री नाटो का, और उधर उधर रूस जो है मिला हुआ है चाइना से। और चाइना सोच रहा है कि इसी समय में हम जो है ताइवान को अपने कब्जे में कर लें, यही वो मौका है। इसलिए रूस और चीन मिले हुआ है, और रूस भी इसको समय को भुनाना चाह रहा है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, समय का मार्ग किसको खुश बनाता है, किसको दुखी बनाता है, या तटस्थ का नीति अपनाता है सारा देश, सारा दुनिया। 1636 ईस्वी में पुर्तगाली पर बैन कर दिया गया। पुर्तगाली को बोला तू भी चला जा अब यहाँ से, अब तेरा भी काम समय खत्म हो गया। अब 1640 में बात माना नहीं पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली तो शुरू से, और उसका ये कहना है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन इसकी गतिविधि को पहचान लिया होगा उन्होंने, जरूर कुछ ये भी किया होगा। और ऐसे भी मान लेते हैं, यूरोपीय है तो ईसाई धर्म को मानने वाला, स्वाभाविक है कि इसकी गतिविधि में भी कुछ परिवर्तन हुआ ही होगा, और इसलिए भी इसको कह दिया कि भाई तू अभी यहाँ से निकल ले। 1640 ईस्वी का समय है, और 4 पुर्तगाली को जो है दूत उसका समेत उसको उड़ा दिया गया। होगा ही ऐसा। उसको बोला गया है कि यहाँ पर जो है प्रतिबंध लग गया है आपके व्यापार में, उन्होंने सुना ही नहीं। और अपना ऐसे भी जो व्यक्ति 1514 ईस्वी में आया है, और इसको 1636 और 40 के समय उसको जाने के लिए कह रहा है, इतना समय उसका बीता है, यूं ही कैसे एक शब्दों में वो लौट जाएगा? उसका बहुत सारा कुछ यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, वो धीरे धीरे तो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अभी समय हमको मिलना चाहिए, जाएंगे। लेकिन उनको साफ मना कर दिया गया कि नहीं, आपको यहाँ से जाना ही होगा। और इसको जो कड़े संदेश देते हुए 4 पुर्तगाली को जो है खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? जापान के व्यक्ति के द्वारा, जापान के शोगुन के द्वारा, जापान के सैनिक व्यवस्था के द्वारा उसको और डचों का व्यापार जो है बचा रह गया। लेकिन वहाँ पर बचा गतिविधि को देख बहुत सारा उसको जो है रखा गया। बहुत सारा बंदिश पर जो है उसको व्यापार करने की अनुमति दिया गया उसको, डच को। ठीक है, कड़े नियम सत्य पर पालन किया गया। अब जो है ये सोच रहा है जापान का व्यक्ति, क्यों ना दुनिया से कट लेकर के हम अपने रास्ते पर आ जाए, क्योंकि इनको भी मालूम है स्थिति खराब हो रहा है, दूसरों से पंगा लेना ठीक नहीं है। इसलिए व्यापार की गतिविधि को ही बंद कर दे रहा है, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। अब इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए चाह रहा है, और इसी सोच को लेकर के लगभग 150 साल तक जापान का व्यक्ति अपने आप को बाकी दुनिया से अलग रखने का काम किया। और इतना ही नहीं, आपको भी मालूम है कि दुनिया में अकेला इंसान रह नहीं सकता है, उसको चाहिए दुनिया का साथ। एकांत में रहने वाला वाकई में वो व्यक्ति कैलाश पर्वत पर भगवान अकाल शिव शंकर विरले हैं सब। और वैसे नागा साधु की तरह अकेला, वो नागा साधु भी खुद जो है ग्रुप में होते हैं। तो जापानी को लगा कि हम जो है दुनिया से कट लेकर के अपने आप में ही खुश रहें और ज़िंदगी बिताएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बहुत समय तक। लगभग हम 150 साल, इसमें भी बहुत संक्रमण हुआ है, लेकिन एक ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 150 साल तक जो है ये दुनिया से कट करके रहा। लेकिन वो समय फिर जल्द आ गया कि जो है इसको यूरोपवासियों का सामना करने पड़ा, क्योंकि इसमें कूद गया अमेरिका, क्योंकि 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हो चुका है, और 1640 का समय है। बात करते हैं आगे। आज के लिए इतना ही।